आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आरबीआई के सारिफीन पर मरकूज 2 इख्तराई इक़दाम का आगाज किया। उन्होंने इनफरादी सरमायाकारों के लिए $1 ट्रिलियन की सरकारी बॉन्ड मार्केट का आगाज किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि भारत में डिजिटल लेन देन में पिछले 7 साल में 19 गुना इजाफा हुआ है। रेलवे बोर्ड ने खुसूसी ट्रेन किराए को हटाकर कोविड से पहले का किराया बहाल करने का फैसला किया है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में आज खेलों के कौमी अवार्ड्स 2021 अता करेंगे। खुसूसी पीएमएलए अदालत ने महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख की ईडी हिरासत में पीर तक तौसी कर दी है। सकाफत की वजारत आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर ऑल इंडिया रक्स मुकाबला वंदे भारतम नृत्य उत्सव का इनेकाद करेगी। और मुल्कों ने ग्लासगो में COP 26 मीटिंग के दौरान रिवायती ईंधन से मुतालिक इख्तियार किए गए अपने मौक़िफ में नरमी की है। भारत ने आबोहवा में तब्दीली से निमटने के इज्तिमाई हल के लिए कहा है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत ने कोविड से बचाव के 100 करोड़ टीके लगाकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। आकाशवाणी उन सभी डॉक्टरों, नर्सों, पेश रहने वाले कारकुनों और उन तमाम लोगों को सलाम पेश करता है जिन्होंने टीका लगवाया और इस कामयाबी को मुमकिन बनाया। इसके साथ साथ हमें ये याद रखना चाहिए कि कोविड के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आपसे अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं, गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारतीय रिजर्व बैंक के सारिफीन पर मरकूज इख्तिराई नौयत के 2 इक़दामात रिटेल डायरेक्ट स्कीम और रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम का वर्चुअल वसीले से आगाज किया। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इन स्कीमों से मुल्क में सरमायाकारी के इम्कानात में इजाफा होगा, जबकि असासा मार्केट में रसाई आसान होगी, जो सरमायाकारों के लिए मजीद महफूज होगी। जिन 2 योजनाओं को लॉन्च किया गया है, उनसे देश में निवेश के दायरे का विस्तार होगा और कैपिटल मार्केट्स को एक्सेस करना निवेशकों के लिए अधिक आसान, अधिक सुरक्षित बनेगा। रिटेल डायरेक्ट स्कीम में देश के छोटे निवेशकों को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट का सरल और सुरक्षित माध्यम मिल गया है। इसी प्रकार इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन लोकपाल स्कीम के बैंकिंग सेक्टर में वन नेशन वन ओम्बड्समैन ये सिस्टम ने साकार रूप लिया है। इन स्कीमों के शहरियों पर मरकूज होने को उजागर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि किसी भी जमहूरियत की सबसे बड़ी कसौटी इसके शिकायतों के अजाले के निजाम की मजबूती और सरगर्मी से होती है। मेरा स्पष्ट मत है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत आप ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम में कितने मजबूत हैं, कितने संवेदनशील हैं, कितने प्रोएक्टिव हैं, वही तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी कसौटी है। अर्थव्यवस्था में सभी की भागीदारी को प्रमोट करने की जो भावना है, उसको रिटेल डायरेक्ट स्कीम नई ऊंचाई देने वाली है। इस हकीकत को उजागर करते हुए कि भारत का बैंकिंग निजाम अब पूरे मुल्क में रात दिन काम कर रहा है, जनाब मोदी ने कहा कि महज 7 साल में भारत ने डिजिटल लेन देन के ज़िम्न में 19 गुना तरक्की की है। लास्ट माइल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जब डिजिटल एम्पावरमेंट जुड़ गया तो उसने देश के लोगों को एक नई ताकत दी है। 31 करोड़ से अधिक रुपे कार्ड, करीब 50 लाख पॉस एम पॉस मशीन्स ने आज देश के कोने कोने में डिजिटल ट्रांजैक्शन को संभव बनाया है। यूपीआई ने तो बहुत ही कम समय में डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में भारत को दुनिया का अग्रणी देश बना दिया है। सिर्फ 7 सालों में भारत ने डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में 19 गुना की छलांग लगाई है। 19 टाइम। आज 24 घंटे, 7 दिवस और 12 महीने देश में कभी भी कहीं भी हमारा बैंकिंग सिस्टम चालू रहता है।
जनाब मोदी ने इसे मुल्क को खुद कफील बनाने के सिलसिले में शहरियों और हुकूमत की मुश्तरका ताकत और कोशिश करार दिया। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत लगभग 38 करोड़ कंट्रीमैन 2-2 लाख रुपए की बीमा सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। देश के करीब करीब हर गांव में 5 किलोमीटर के दायरे में बैंक ब्रांच या बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस की सुविधा पहुंच रही है। भारतीय सनत की कन्फेडरेशन सीआईआई ने वजीर आजम की तरफ से आरबीआई की 2 स्कीमों के आगाज का खैर मकदम किया है। एक बयान में सीआईआई के डायरेक्टर जनरल चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि रिटेल डायरेक्ट स्कीम और इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम से सरमायाकारों की बुनियाद को वुसअत देकर बॉन्ड मार्केट में गहराई लाने में मदद मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि इन स्कीमों से न सिर्फ खुर्दा और छोटे सरमायाकारों को सरकारी तमस्सुकात समेत असासा मार्केट में आसान रसाई हासिल होगी, बल्कि अगर कुछ शिकायत हैं तो उनके मौसर हल की यकीन दहानी भी होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आइंदा पीर को आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर जनजातीय गौरव दिवस की तकरीबात की क़यादत करेंगे। हुकूमत ने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का यौम पैदाइश जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया है। बिरसा मुंडा को पूरे मुल्क की कबायली बिरादरियां भगवान के तौर पर मानती हैं। कबायली उमूर के मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा ने प्रोग्रामों की तफसील बताते हुए कहा कि पीर को वजीर आजम सबसे पहले पार्लियामेंट हाउस में बिरसा मुंडा के मुजस्समे पर गुलहाए अकीदत नजर करेंगे और उसके बाद झारखंड की राजधानी रांची में बिरसा मुंडा मुजाहिद आजादी म्यूजियम का वर्चुअल वसीले से इफ्तिताह करेंगे। आइंदा पीर को वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश के दौरे के लिए तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने तैयारियों का जायजा लेते हुए कहा कि अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा का यौम पैदाइश कबायलियों के लिए एक फख्र का दिन है और ये खुशियों के इजहार का मौका है। वजीर आजम भोपाल के जम्बूरी मैदान में 15 नवंबर को कबायलियों की तरक्की और बहबूद के प्रोग्रामों का आगाज करेंगे। तफसील भोपाल की हमारी नामानिगार से। कबायलियों के लिए फख्र के दिन के मौके पर कबायली जिलों जैसे झाबुआ और अलीराजपुर में बहुत जोश खरोश है। हर एक गांव से गोरो यात्राएं निकाली जा रही हैं। मुकम्मल तौर से कबायली अक्सरियत वाली पंचायतों और भोपाल में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया जा रहा है जिसमें मकामी लोग टेलीविजन और वेबकास्ट के जरिए प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। भोपाल से पूजा पी वर्धन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं आसिया मेमुना। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। रेलवे के महकमे ने मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियों पर खुसूसी किराया खत्म करने और वबा से पहले की टिकट कीमतों को फौरी तौर पर बहाल करने का हुक्म जारी किया है। जोनल रेलवेज को लिखे गए खत में रेलवे बोर्ड ने कहा कि अब रेलगाड़ियां अपनी मामूल की तादाद में चलेंगी और इनका किराया भी वबा से पहले वाला ही होगा। हमने रेलवे के वजीर ममलिकत राव साहब दानवे से इसके बारे में बात की। कोविड स्थिति सुधारने के कारण अभी जो कोविड के समय रेल गाड़ियां बंद थी या कुछ कोविड का प्रकोप कम होने के बाद कुछ गाड़ियां स्पेशल ट्रेन बोल के चलाई जा रही थी और उनका किराया भी ज्यादा था, लेकिन अब स्थिति कंट्रोल में आने के बाद 1700 ट्रेनें लगभग अभी हमने शुरू कर दी है, जिससे किराया कम होगा और यात्रियों को सुविधा भी मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें चलेगी। जो पहले ट्रेनें चल रही कोरोना के काल में उसका किराया जो था अब सामान्य हो गया है जो कोरोना के पहले था। अब ट्रेनें शुरू तो हो गई है, लेकिन इसके बाद भी हम लोगों से आह्वान करते हैं कि कोविड की स्थिति सुधरी है लेकिन फिर ना आए, इसके लिए सावधानी बरतना होगी। कोविड का जो प्रोटोकॉल है वो संभालना होगा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में मुनाकिदा खुसूसी तकरीब में आज कौमी खेलकूद अवार्ड 2021 अता करेंगे। जिन 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा उनमें एथलीट नीरज चोपड़ा, पहलवान रवि कुमार, बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन, हॉकी खिलाड़ी सृजेश पीआर और मनप्रीत सिंह, पैराशूटर इवानी लेखारा, पैरा एथलीट सुमित अनिंतल, पैरा शटलर प्रमोद भगत, कृष्णा नागर, पैराशूटर मनीष नरवाल, क्रिकेट खिलाड़ी मिथाली राज और फुटबॉल के खिलाड़ी सुनील छेत्री शामिल हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। 35 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सरफराज किया जाएगा। इनमें पैरा पैडलर भाविना पटेल,
पैरा तीरंदाज हरविंदर सिंह, एथलीट अर्पिंदर सिंह, सेबर फेंसर भवानी देवी, क्रिकेट खिलाड़ी शिखर धवन, टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना, शूटर अभिषेक वर्मा और बॉक्सर सिमरनजीत कौर शामिल हैं। जिन 18 हॉकी खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से नवाजा जाएगा उनमें बीरेंद्र लाकड़ा, रुपेंद्र पाल सिंह, अमित रूही दास, वंदना कटारिया और मोनिका शामिल हैं। एथलेटिक्स कोच टीपी ओशेप और राधाकृष्णन नायर, क्रिकेट कोच सरकार तलवार, हॉकी कोच सरपाल सिंह और प्रेम सिवाच, कबड्डी कोच ईशान कुमार, तैराकी कोच तपन कुमार पानीगढ़ी, बॉक्सिंग कोच सौध्या गुरुंग, पैरा शूटिंग कोच जयप्रकाश नौटियाल और टेबल टेनिस कोच सुब्रमण्यम रमन को द्रोणाचार्य अवार्ड से सरफराज किया जाएगा। सदर जमहूरिया खेलकूद में गैर मामूली कोचेस को द्रोणाचार्य अवार्ड स्पोर्ट्स और खेलकूद में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद अवार्ड और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार भी नवाजेंगे। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह उत्तर प्रदेश के 2 रोजा दौरे पर हैं। वो कल शाम वाराणसी पहुंचे और उन्होंने बीजेपी की इंतखाबी तैयारियों से मुतालिक एक अहम मीटिंग की सदारत की। वजीर आला योगी आदित्यनाथ, नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य, इंतखाबात के साथी इंचार्ज रियासती सदर, रियासती तंजीम के जनरल सेक्रेटरी, इलाकाई सुदूर, जिला सुदूर और सभी 403 असेंबली हलकों के इंचार्ज भी मीटिंग में मौजूद थे। आज अमित शाह आजमगढ़ और बस्ती जिलों का दौरा करेंगे और मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। मुंबई में काले धन को गैर कानूनी तौर से जायज बनाने की रोकथाम के एक्ट की एक खुसूसी अदालत ने महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख की ईडी हिरासत में पीर तक तौसी कर दी है। उन्हें इस हफ्ते के शुरू में ईडी ने हिरासत में लिया था। उन पर मुंबई के साबिक आला पुलिस अफसर परमबीर सिंह की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था, जिसमें उन पर इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने पुलिस अफसरान को मजबूर किया था कि वो बार्स और होटलों से हर माह 100 करोड़ तक की रकम की जबरन वसूली करें। इसके अलावा उन पर उनकी तंजीम श्री साई शिक्षण संस्था से मुतालिक कालेधन को जायज बनाने का भी मामला है। सकाफत की वजारत आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर एक ऑल इंडिया रक्स मुकाबले वंदे भारतम नृत्य उत्सव का इनेकाद करेगी। नई दिल्ली में नामानिगारों से बात करते हुए सकाफत की वजीर ममलिकत मीनाक्षी लेखी ने कहा कि इस मुकाबले का मकसद उन रक्कासों का इंतखाब करना है जो अगले साल यौम जमहूरिया की परेड में सकाफती प्रोग्राम के दौरान अपने फन का मुजाहिरा करेंगे। हतमी प्रोग्राम इंडिया गेट के राजपथ पर 26 जनवरी को मुनक्किद होगा। मुल्कगीर टीकाकारी मुहिम के तहत कोविड से बचाव के अभी तक 111 करोड़ 35 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत ने बताया कि कल 52,99,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। मुल्कों ने COP26 ग्लासगो मीटिंग में रिवायती ईंधन का इस्तेमाल बतदरीज खत्म करने के अपने मौक़िफ़ में नरमी की है। आबोहवा से मुतालिक COP26 सरबरा कॉन्फ्रेंस में किए गए हतमी मुआहदे के एक नए मसवदे में रिवायती ईंधन के इस्तेमाल पर काबू पाने के सिलसिले में नरमी की गई है। इसी दौरान भारत ने आबोहवा में तब्दीली से निमटने के लिए तेज रफ्तार तरीक़ाकार और कार्रवाई के लिए इज्तिमाई अज़्म के तई आवाज उठाई है। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं आसिया मैमूना। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हवाले से बैंकिंग निजाम को मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिए जाने की खबर को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की शह सुर्खी है, जनाब मोदी के बयान पर मबनी है, हुकूमत की पॉलिसियों को ज्यादा मौसर बनाने में आरबीआई के फैसले मददगार बने। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान को अहमियत के साथ शाये किया है। दिफाई पैदावार में निजी शोबे के लिए मरकज की तरगीबी स्कीम जल्द आएगी। रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है, आलूदगी की घनी चादर में लिपटा एनसीआर और दिल्ली। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आरबीआई के सारिफीन पर मरकूज 2 इख्तराई इक़दाम का आगाज किया। उन्होंने इनफरादी सरमायाकारों के लिए $1 ट्रिलियन की सरकारी बॉन्ड मार्केट का आगाज किया है। वजीर आजम ने कहा है कि भारत में डिजिटल लेन देन में पिछले 7 साल में 19 गुना इजाफा हुआ है। रेलवे बोर्ड ने खुसूसी ट्रेन किराए को हटाकर कोविड से पहले का किराया बहाल करने का फैसला किया है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में आज खेलों के कौमी अवार्ड 2021 अता करेंगे। खुसूसी पीएमएलए अदालत ने महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख की ईडी हिरासत में पीर तक तौसी कर दी है। सकाफत की वजारत आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर ऑल इंडिया रक्स मुकाबला वंदे भारतम नृत्य उत्सव का इनेकाद करेगा।
اور ملکوں نے گلاسگو میں COP26 میٹنگ کے دوران روایتی ایندھن سے متعلق اختیار کیے گئے اپنے موقف میں نرمی کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔